केदारनाथ धाम की जय। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पर ले चलता हूँ। यात्रा की विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आपका केदारनाथ यात्रा का शुरुआत यहाँ से होता है। सीतापुर पार्किंग है यह नीचे में, और ये जो बाएं रास्ता जा रहा है इधर से आप गौरी कुंड के लिए जाएंगे। जब आप ऑनलाइन पंजीयन कराकर केदारनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे तो आपको सीतापुर बस स्टेशन से थोड़ी दूर आगे बढ़ने से कतार में यहाँ खड़े होकर के आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कराए हैं उसको आपको यहाँ पे अपडेट कराना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लोग इसी तरह से थोड़ा वक्त यहाँ लगता है, भीड़ ज़्यादा होती है तो एक आध घंटे भी समय लग जाता है। जय केदार। चार धाम यात्रा शुरू करने के पहले उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको पहले ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक ट्रेन लेनी होगी, जो कि केदारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश से आप बस या टैक्सी से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, जो केदारनाथ के आधार शिविर के रूप में जाना जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक आपको 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी, या टट्टू या पालकी की सवारी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम जाने का सबसे सस्ता तरीका बस से है। आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस से छोटी वाहन ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का यह प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। यह मंदिर हजारों साल पुरानी है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण एवं दक्ष प्रजापति के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था एवं संपूर्ण केदार क्षेत्र दान में दिया था, और तब से यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की पूजा वे लोग कराते आ रहे हैं। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में विशाल नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही माँ पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक योगोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नौलिंग केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई आपको गौरी कुंड से शुरू की जाती है। केदारनाथ ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है।
यदि आप भीड़ और लंबे इंतजार से बचना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। इस समय बर्फ़ गिरता है तो उसका आनंद अलग है। वहीं आपको भीड़ भाड़ नहीं होती है और रहना खाना भी और समय की अपेक्षा काफ़ी सस्ता हो जाता है। यदि आप स्पष्ट मौसम और सुरक्षित मार्ग चाहते हैं तो मई जून के महीने उत्तम हैं। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन टिकट की भी व्यवस्था है, जिसकी कीमत आमतौर पर मौसम और भीड़ के आधार पर 1100 रुपये से लेकर के 5100 रुपये तक होती है। पंच केदार की एक अन्य कथा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए, केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पच केदार कहा जाता है। यहाँ शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्प आदि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर छोड़ा ऐसे में घुसता है। कहाँ गए वो लोग? हमारा आज भी अभी भी यहाँ पे जो 2013 में त्रासदी आई थी केदारनाथ धाम में, उसका यह अंश अभी भी आपको देखने को मिलेगा। यह मंदिर के पीछे का नज़ारा है। कितना विशाल विशाल पत्थर।
नहीं खड़े रहना, यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। नहीं खड़े रहो। यात्रियों ने कह दिया कि बांट लिया सिंह तो तुम ले ना। पर ऐसे 16 जून 2013 को केदारनाथ वासियों के लिए सबसे बड़ा मनहूस दिन था। यहाँ के लोगों की प्रलयकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था। बाढ़ की यह त्रासदी सदियों तक लोगों के जहन में रहेगी। इस आपदा में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। कई घरों का नामो निशान मिट गया था। बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन 2004 की सुनामी के बाद देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी। केदारनाथ त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध करा गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 6054 बताई गई। पुलों और सड़कों के नष्ट होने से लगभग 3 लाख तीर्थयात्री और पर्यटक घाटियों में फंस गए थे। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और सैनिक बलों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 1,10,000 से अधिक लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकाला था। यह जो सामने आप बड़े बड़े पत्थरें ये सब देख रहे हैं, यह आज भी केदारनाथ धाम में उस त्रासदी की घटना को बयान करता है। हर तरफ बड़े बड़े चट्टान आपको आज भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आदि शंकराचार्य का ये मंदिर है, जिन्होंने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया था। आप इसे देख सकते हैं। ये केदारनाथ धाम के जस्ट पीछे में है, जिधर से बादल फटने का जो विभीषिका आया था, जो बाढ़ आया था, वो सबसे पहले इधर से ही होकर के गुजरा था। इसे बाद में जो है उस घटना के बाद इसको बनाया गया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जो भी यहाँ भक्त आते हैं, यहाँ आकर के दर्शन जरूर करते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का यह प्रतिमा जय बाबा केदार, सभी का कल्याण करें। केदारनाथ धाम की जय।